गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। तो देखेंगे आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आज हमारी जो मुलाकात है वो लॉकडाउन में कई बार हो चुकी है वैसे तो, और बाकी की जो एक्सरसाइज हैं आपकी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स में 8.1 जो एक्सरसाइज है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा की गई है, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय दिया गया है। तो आज हमारी जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी ट्रिग्नोमेट्री के लिए। मतलब त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो आपको मिलेगा और साथ ही कोई भी एक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराई जाएगी। मतलब ये है कि आज त्रिकोणमिति आप बिल्कुल अच्छी तरह कंप्लीट करके घर पे जाएंगे। मतलब आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आप प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरी क्लास को ले रहे हैं तो मेरी क्लास के साथ आप किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मतलब शोर शराबा, आप बिल्कुल अकेले कमरे में बैठकर मेरी क्लास को अटेंड करें, क्योंकि मेरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी अभी त्रिकोणमिति के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति का परिचय बता देता हूँ कि हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, वगैरह वगैरह। काफ़ी ऐसी चर्चाएँ हैं जो त्रिकोणमिति के बारे में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको त्रिकोणमिति का परिचय बताऊँगा कि त्रिकोणमिति में आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले जो त्रिकोणमिति है वो 3 कोणों की बात होती है। जैसे कि मैं आपको एक चित्र बना के बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये चित्र देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको एक चित्र बना के बताया ये, उसके बाद आपको यहाँ इधर की तरफ ये आप लेकर आए और ये आपने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। आप इसको नाम दे सकते हैं A, B और C, ठीक है। ये चित्र आप उल्टा भी बना सकते हो, उधर की तरफ भी बना सकते हो, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब हमें क्या पता करना होता है कि इसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, ये हमें पता लगाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है, समकोण के सामने वाली, मतलब कि समकोण होता है 90 डिग्री। तो ये अपना कौन सा कोण हो जाता है, समकोण, जिसे अपन बोलते हैं समकोण। मैं आपको परिचय दे रहा हूँ त्रिकोणमिति का, तो कृपया करके आप इस क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि अगर परिचय आपके दिमाग से निकल गया तो आप त्रिकोणमिति कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका जो एंगल होता है 90 डिग्री का, जिसे अपन 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, वो होता है समकोण। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो ये देखिए, ये जो भुजा है समकोण के जो सामने जो भुजा दी गई है वो अपनी होती है कर्ण। तो इसे अपन कर्ण की भुजा के नाम से जानते हैं। समकोण के सामने वाली कोई भी भुजा हो, समकोण त्रिभुज कहीं भी हो, उसके सामने वाली भुजा हमें क्या बताती है, ये कर्ण होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो एंगल बनता है थीटा, यहाँ पे जो थीटा बनता है, जो कोण बनता है ये, तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी, मतलब कि ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा होती है लंब, ठीक है, जिसे अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि ये अपनी परपेंडिकुलर हो जाती है, कर्ण को अपन हाइपोटेन्यूस बोलते हैं H। तो मैंने आपको इंग्लिश में भी इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं आधार की। तो सब नीचे जो बेस होता है वो एंगल के सामने वो 90 डिग्री पर बना हुआ, तो वो होता है अपना आधार। तो ये अपना होता है आधार, जिसे अपन बोलते हैं बेस, ठीक है। तो ये 3 अपने परिचय दिए गए थे, जो कि मैंने आपको चित्र समझा दिया है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि इनके जो फॉर्मूले बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। तो फॉर्मूले बनाने का जो ट्रिक है वो मैं आपको अच्छे तरीके से थोड़ा समझा देता हूँ। साइन से ये शुरू करते हैं, चाहे तो आप एक छोटा सा एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, LAL, ये LAL चाहो तो आप इसे कुछ भी पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने इसको LAL लाल पढ़ा था, लाल बोले तो किसी का पुत्र को लाल बोलते हैं, ये लाल था, बटे में मैंने इसको लगाया। जैसे कि पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा जो दादाजी होते हैं उन्हें अपन कक्का बोलते थे, क्या बोलते थे, कक्का जी। तो कक्का जी के लाल हैं ये। तो सबसे पहले जो कक्का जी होते थे, जो दादाजी होते थे, वो अपने अपने जो पुत्र के जो पुत्र होते थे उनको अपने कंधे पर उठाकर ऊपर की तरफ खिलाते थे। तो ये देखिए लाल ऊपर आ गया और कक्का नीचे रह जाते थे, और लाल अपने ऊपर खेलते थे कंधों पर बैठकर। तो ये अपना लाल बट्टी कक्का वाला फॉर्मूला यहाँ पे अपन लगा देंगे। अब अपन बात करेंगे फॉर्मूले की। तो यहाँ से साइन से शुरू कर दीजिए आप, साइन, दूसरा वाला कॉस, टेन। तो सबसे पहले आ गया साइन, कॉस, टेन। अब आएगा अपना नीचे कॉट,
तीसरा आएगा अपना सेक, चौथा आएगा अपना कुशेक। ठीक है, तो ये 6 अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके फॉर्मूले आप बनाइए। सबसे पहले मैं आपको साइन का फॉर्मूला बनाने के बता देता हूँ। सबसे पहले आप साइन का फॉर्मूला यदि बनाएंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, L/K। तो यहाँ पे यार L/K, तो इसका और बखान करेंगे अपन। L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये अपना एक फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया अपना, साइन थीटा का। अब अपन बात कर रहे हैं दूसरे की। दूसरा जो अपना बनता है साइन का बन गया। अब अपन बात कर रहे हैं कॉस की। तो ये अपना कॉस का फॉर्मूला बनाना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या बनता है, A/K। ऊपर से नीचे की तरफ ये वैल्यू आ रही है, देखिए यहाँ पे आप। ठीक है, तो A/K आप लिखिए यहाँ पे A/K। A मतलब आधार, K मतलब कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, ये काय का फॉर्मूला बनता है आपका, कॉस का फॉर्मूला बनता है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे कि तीसरा जो अपन देखेंगे वो आएगा अपना ये वाला। तीसरे में अपने में क्या दिया गया है, आप एक बार चेंज कर लें। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब अपन देख रहे हैं टेन का। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए टेन थीटा। टेन थीटा का अपना क्या बनता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आप बना दीजिए लंब बटे आधार। तो आप यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिए, सॉरी, लंब बटे आधार। तो इसको आप बिल्कुल हिंदी में लिखते जाइए साथ ही साथ, ताकि आपको आसानी रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री का जो परिचय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे विशेष तौर से देखें। चौथा एक फॉर्मूला बनता है, उसे अपन देखेंगे। ये चौथा बनेगा यहाँ से कॉट का। तो आप यहाँ पे कॉट लिखिए। कॉट का बनेगा, देखिए ऊपर चलेगा अब इधर से ऊपर की तरफ। ठीक है, कॉट का जो बनेगा वो बनेगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आ गया अपना A/L। तो A का बनेगा अपना आधार बटे में आएगा अपने में लंब। तो ये अपना आधार बटे लंब हो गया। अपना बनेगा पांचवा फॉर्मूला, ये बनेगा सेक का, सेक थीटा का। ये अपना कॉट थीटा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए। सेक थीटा का बनेगा अपना, देखिए कैसे बनेगा सेक का, K/A। तो यहाँ पे आप बना दीजिए K/A, मतलब आ जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। तो ये अपना क्या बन जाएगा, कर्ण बटे आधार। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं 6 फॉर्मूले की। तो अपना छठवां फॉर्मूला बनता है कोसेक का। तो आप यहाँ पे बना दीजिए कोसेक थीटा बराबर। उसके बाद अपना ये कोसेक का जो बनता है वो कोसेक का अपना किस प्रकार बनेगा देखेंगे, K/L। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए K/L। K का मतलब बनेगा आपका कर्ण बटे L का मतलब बनेगा आपका लंब। तो ये आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन बात करेंगे कि ये तो अपने फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, मतलब इनके आधार पर आप अगर साइन का करना चाहें तो फॉर्मूले को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे इनके जो एक और फॉर्मूले बनते हैं, उनके आधार पर अपन इन्हें सवाल को स्वयं सॉल्व करेंगे। तो ये किस प्रकार बनेंगे वो मैं आपको भी बता देता हूँ। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण 3-4 फॉर्मूले हैं, उनको भी आप कर लीजिए। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, पहला जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो है अपना tan A। ठीक है, ये ABC तो आप अपने मन से लगा ही लेंगे। tan A का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो tan A को अपन बोलते हैं sin A अपॉन cos A। तो ये तो फॉर्मूला हो गया tan A का। दूसरा बनता है अपना cot A का। cot A का अपना बनता है cos A बटे sin A। ये बनता है अपना cot A का। जो तीसरा बनता है अपना cosec A का। cosec A का बनता है 1 sin A। उसके बाद बनता है अपना sec A का। sec A का जो फॉर्मूला बनता है वो मैं आपको यहाँ पे नीचे लिख के बता देता हूँ। sec A का फॉर्मूला बनेगा 1 cos A। ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे जिनके आधार पर आप जो है त्रिकोणमिति को सॉल्व कर पाएंगे। और त्रिकोणमिति में कई ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको सवाल के आधार पर मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ में बताता जाऊंगा, जिन्हें आप एक साइड से नोट करके रखें
ताकि आपको बिल्कुल आसानी होगी सवालों को सॉल्व करने में, क्योंकि त्रिकोणमिति में सारे सवाल बिल्कुल फॉर्मूले पर डिपेंड हैं। मतलब ये कि अगर आपके फॉर्मूले कंप्लीट नहीं है तो आप त्रिकोणमिति को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा पार्ट है जहां आपको पल भर में ही जो है सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी त्रिकोणमिति में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो त्रिकोणमिति है उस त्रिकोणमिति के लिए जो फॉर्मूले चाहिए वो फॉर्मूले आपको कंप्लीट करने होंगे। इसकी एक टेबल भी बनती है, वो टेबल हम आपको लेक्चर में आगे या पीछे की तरफ हम आपको स्लाइड के माध्यम से ऐड कर देंगे और उस टेबल को आपको बनाना भी बता देंगे, जिससे आप उन्हें आसानी से बना सकें। तो ये था अपना त्रिकोणमिति का परिचय। अब अपन देख रहे हैं इसमें क्या होगा, जो एक प्रमेय आती है जिसे अपन बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसके आधार पर हम पूरी त्रिकोणमिति में इस्तेमाल करेंगे, जिसका आधार पूरी त्रिकोणमिति में इस्तेमाल होगा। तो वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय का मैं आपको कथन भी बताऊंगा और उसको लिखकर भी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, ये अपना होता है AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग, ये इसका स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ एक स्टेटमेंट भी बना सकते हो आप कि कर्ण का जो भुजा है वो बराबर, मतलब कि एक भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, तो उसे अपन कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय है जिसका इस्तेमाल हम 8.1 एक्सरसाइज में करेंगे। तो चलिए ये था अपना त्रिकोणमिति का परिचय। अब आज का क्लास हम सिर्फ त्रिकोणमिति के परिचय के साथ समाप्त करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है या कोई भी आपका क्रॉस क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी प्रकार की एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, इसी प्रकार के मैथमेटिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एंड अगर त्रिकोणमिति का परिचय आपको बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे सामने दिया गया है। तो चलिए आज का लेक्चर अपन यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के साथ आएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन के लिए आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि 8.1 एक्सरसाइज का नोटिफिकेशन जल्द ही आपके चैनल पर आ जाए। तो नेक्स्ट मुलाकात अपनी 8.1 एक्सरसाइज के साथ होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।